हेलो फ्रेंड। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता माथुर और मैं बोल रही हूँ फ्रेंड रानीखेत से। तो आप लोग बहुत दिनों से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आजकल आप ब्लॉग नहीं बना रहे हो, कहाँ हो करके। तो फ्रेंड, मैं इस बीच न ब्लॉग बना रही थी और ना ही मैं किसी के वीडियो देख रही थी। अभी तक मैंने किसी के वीडियो भी नहीं देखे और मैंने ब्लॉग नहीं बनाने का ना बहुत ही दुखद कारण है फ्रेंड। इस बीच ना 28 तारीख को मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो जिस दिन गणेश चतुर्दशी थी उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार के दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो इस कारण फ्रेंड मैं टनकपुर चली गई थी अपने मायके। और फ्रेंड, मेरी मम्मी मेरे से ना 2-3 दिन पहले से कह रही थी कि बेटा तू आ जा मेरे को देखने। लेकिन एक लड़की की ना बहुत बड़ी मजबूरी होती है, शादी के बाद उसे हर चीज़ देखना होता है। इस वजह से मैं नहीं जा पाई अपनी मम्मी को देखने। फ्रेंड, मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं बन रही थी मैं वीडियो कैसे बनाऊँ करके। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बताने का फ़र्ज़ बनता है कि मैं इतने दिनों तक ब्लॉग में क्यों नहीं आ पाई। तो यहाँ पर को गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं पंडित जी फ्रेंड, और आप लोग फ़ोटो को देख के बता सकते हो कि मैं इतने दिनों तक आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ पाई। ये मेरे दोनों भाई बैठे हैं और बीच में मेरे चाचा का लड़का है। तो पंडित जी गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। फ्रेंड, मेरी मम्मी नहीं रही हमारे बीच और 28 तारीख को मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मी मेरे को रात ही 9:30 बजे वीडियो कॉल करा तो मेरे को बुला रही थी कि सन्नू तो सुबह आ जाना करके नहीं जा पाई। मेरे दिल में बहुत बड़ा एक गम रहेगा कि मैं रात को क्यों नहीं गई। लेकिन एक लड़की की मजबूरी होती है, उसमें ससुराल भी देखना पड़ता है। और ये सभी हमारे फैमिली मेम्बर आ गए हैं। तो ये तो 5-6 दिन के बाद की वीडियो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं सुबह पहुँच चुकी थी, 5 बजे फ़ोन आया मेरे भाई का। मैं चले गई थी 5 बजे और 9:30 बजे पहुँच गई थी मैं। मम्मी को मेरे जाने तक मेरी मम्मी सो गई थी फ्रेंड। रात के 4 बजे मेरी मम्मी की, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई थी, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं वॉइस लगा रही हूँ। और यहाँ पर तो मेरी भतीजी और मेरी बहन के बच्चे हैं, ये सब खेल कर रहे हैं। तो बच्चे हैं बेचारे, तो ये लोग भी बैठे हुए हैं। और 5वें दिन के बाद का ब्लॉग ये छोटी छोटी कहीं पर अग्रिम ने बना रखे हैं ना, वही दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। कहीं पर छोटी छोटी क्लिप मैंने भी बना रखे हैं, तो वही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड आप लोग के साथ। और सभी मेहमानों का आना जाना हो रहा था, घर में सभी आ रहे थे, बहू के रिश्तेदार, मायके वाले भी और हमारे भी और गांव के भी सभी लोग। और मेरी मम्मी की तबीयत कोई ज़्यादा खराब नहीं थी फ्रेंड, हल्की सी मतलब बुखार वगैरह आया था। और 3 दिन पहले से मेरी मम्मी को संकेत हो गए थे कि मम्मी कह रही थी मैं चले जाऊँगी अब। और मेरे को 3 दिन पहले बुला रही थी कि बेटा आ जा तू, मेरा मन हो रहा है तेरे से मिलने का। तो फ्रेंड मैं नहीं जा पाई क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरी 2 सास है और मेरी सास की ना आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने कहा मम्मी आँख का ऑपरेशन हो रहा है मेरी सास का, मैं कैसे आऊँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, मेरे पास मेरी बहुएँ हैं, तू अपनी सास को देख कहा। मैं नहीं गई उस दिन और ये मलाल मेरे दिल में ना ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं क्यों नहीं गई करके। फ्रेंड, अगर आप लोग की मम्मी लोग हैं अभी पापा हैं तो प्लीज़ आप लोग टाइम में जाके उनसे ज़रूर मिलना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। मैंने तो अपने माँ बाप को मेरे पापा भी चले गए हैं, मेरी मम्मी भी। पापा मेरे 10 साल पहले चले गए थे और मेरी मम्मी अब चले गई। तो यहाँ पर ये 10वें दिन हम लोग नदी में गए थे, पानी देते हैं, 10 अंजल देते हैं। तो यहाँ पर नदी में जाके सब लोगों ने स्नान वगैरह किया
और मैंने छोटी सी क्लिप बना रखी है। वहाँ पर सभी मम्मी लोग के जितने भी रिश्तेदार थे जो उनके घर के, उन लोगों ने 10 अंजल पानी दे रखा है। तो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में आने के बाद ना अपने यूट्यूब फैमिली को हर चीज़ बताने का वो होता है। तो कई लोगों का मैं इसमें कमेंट आ रहा था कि दीदी आजकल आप क्यों नहीं आ रही हो वीडियो में। तो मेरा ये कारण था, मैं कैसे बताऊँ हो रही थी आप लोगों को, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही थी। मतलब मेरा ना किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा है, ना वीडियो बनाने का, ना देखने का। मुझे अपनी माँ ही दिखाई दे रही है हर चीज़ में। लेकिन मैं सोच रही हूँ वीडियो बना लूँ अब, क्योंकि मेरा ना ध्यान जब तक का काम करो तब तक तो ध्यान इसमें रहता है, लेकिन फिर मम्मी के उसमें चले जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, ताकि मेरा थोड़ा दिमाग इधर उधर जाए, वीडियो में लगे रहे। तो यहाँ पर ये मम्मी लोग की फैमिली के मेरे भाभी चाची सब बहुएं पानी दे रही है। और फिर यहाँ पर को पीपल पानी के दिन जिस दिन टीका लगता है खाना बन रहा है, तो ये लोग रायता वगैरह बना रहे हैं और पंडित जी खाना बना रहे हैं यहाँ पर। तो छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने, इसकी ज़्यादा नहीं बनाई है। यहाँ पर को मैंने कहा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सब्जी वगैरह काट रहे हैं और पंडित जी बना रहे हैं यहाँ पर को। नीचे हमारे गोट की साइड है जहाँ पर हम जानवर वगैरह पालते हैं, और यहाँ कमरे में है एक आध, और बाकी गोट है। और ऊपर है हमारा घर, जो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी अभी। तो मम्मी ने ना पहले ही कह दिया था मुझे मेरे पुराने वाले घर में ले जाना करके। तो रात को मम्मी को 2:30 बजे छाती में दर्द जैसा हुआ, अटैक जैसा पड़ा। 4 बजे मम्मी की डेथ हो गई थी। और फिर मेरी मम्मी ने ना मुझे रात को वीडियो कॉल किया था जब, तो तभी मेरे को कह दिया था कि बेटा सुबह जल्दी आना करके। और मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मी को सपने में मेरे पापा और मेरे दादा दादी दिखाई दे रहे थे, वो लोग बुला रहे थे। यहाँ पर को बच्चे खेल कर रहे थे, तो इसलिए मम्मी कह रही थी पापा आ रहे हैं मेरे से, चल के बच्चों ने कैसा घर बनाया है करके ना, सन्नू तू जल्दी आना कह रही थी सुबह। बच्चों का घर देखो, मुझे प्यार से सन्नू कह के बुलाती थी। मैं जाड़ों में जाती थी, मेरी मम्मी को दिसंबर का इंतजार होता था कि कब दिसंबर आएगा मेरी बेटी आएगी करके। पर को बच्चे खेलते हैं। आपके बीच नहीं आ, और मेरा नाम अब ससुराल आ गई हूँ मैं। ये तो छोटे हैं तब खेले, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम तो खेल रहे हो। 12 दिन में मैं इधर आ गई थी फ्रेंड। तो पिठा लगने के बाद, क्योंकि 8 तारीख से मेरे बेटे के पेपर थे, मुझे आना ही था, इसलिए मैं आ गई हूँ अब घर। और यहाँ पर को पंडित जी पूजा पाठ करा रहे हैं बच्चों से, मेरे भाइयों से। तो टीका लग गया था, डेट भी हो रही थी आज यहाँ पर को। तो उस दिन का वीडियो है ये। मैंने एक दिन का पूरा वीडियो नहीं है मेरा ये, मेरे ना 5वें दिन से छोटे छोटे क्लिप बना रखे हैं, और 10वीं के दिन का भी है, और 11वीं के दिन का भी है। और ये छोटे वाले भाई के घर गई थी मैं, वहाँ का क्लिप दिखा रही हूँ। तो शंख और घंटी लेने के लिए गई थी उस टाइम, पंडित जी ने कहा तुम वहाँ से ले आओ। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इस वाले घर में रहती थी आजकल मेरी मम्मी छोटे वाले भाई के साथ, लेकिन वो कह के गई 1-2 दिन पहले कि मुझे ना डेथ हो जाएगी तो मुझे वहीं ले जाना पुराने वाले घर में। तो उसको वहीं ले गए थे। हॉस्पिटल ले जाते टाइम मम्मी आधे रास्ते में मेरी मम्मी मतलब हो गई थी मम्मी की। और यहाँ पर आमा लोग बैठे हैं सब। तो पंडित जी यहाँ पर पंडित की पूजा हो गई है, तो पंडित जी बाहर का गाय का गोदान होता है ना, गाय का तर्पण कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पहाड़ में होता है ऐसा, पहाड़ी रीति रिवाज से। तो गाय तर्पण कर रहे हैं फ्रेंड, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। छोटी सी क्लिप बनाई है ये भी मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई। अपने मन को वो करने के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ अब, इसलिए मैंने इस बीच फ्रेंड किसी के वीडियो नहीं देखे। मेरा मन भी नहीं हो रहा था ये मोबाइल देखने का भी, लेकिन मेरा
हो जा रहा है, मेरा गला बंद हो जा रहा है और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा मेरा ध्यान इसमें लगेगा और कम ध्यान आ जाएगा। जब तक मेरे घर का काम होता है तब तक तो थोड़ा उसके बाद फिर मेरे को मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ बनाऊँगी, आपकी वीडियो देखूँगी और अपनी वीडियो बनाऊँगी तो थोड़ा मेरा ध्यान बचेगा करके। यहाँ पर अब सभी पीपर पानी चढ़ रहे हैं, सभी पीपर में पानी चढ़ाएंगे। ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे लड़के लोग देखना, मेरा साथ में छोड़ना सब कुछ मिलते हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। माँ का प्यार कभी नहीं मिलता है, कोई हमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा जो मेरा माँ करती है, वो कोई नहीं करेगा। ओम शांति दे। इसलिए जिसकी भी मम्मी पापा है अभी और वो अपने मम्मी पापा से टाइम मिलने जाना जरूर जाना। मेरे दिल में तो ये हमेशा रहेगा। मेरी मम्मी तो बुलाई थी, मैं नहीं जा पाई और फिर मैं अपनी सास की वजह से नहीं गई क्योंकि मेरी सास में आंखों का ऑपरेशन हुआ था। मैंने कहा मैं उनको छोड़ के जाऊंगी तो ये लोग जिंदगी भर कहेंगे मुझे छोड़ के अपनी माँ को देखने गए करके, नहीं गई। फिर एक लड़की की ना शादी के बाद बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, हर चीज़ में हो जाती है, हम लोगों को हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर तो खाना चल रहा है मेरी मम्मी का। तो सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो 45 दिन में जाऊंगी, अभी तो मैं आ गई हूँ फ्रेंड यहाँ क्योंकि मेरे बच्चों का कल से पेपर था बोर्ड का, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तभी कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियों की बहुत मजबूरी होती है, हम अपने मायके वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ नहीं दे पाते ये मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बहन आप लोग भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए खाना। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए भी बैठ चुके हैं। ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी। सो फ्रेंड, कल से मैं आप लोगों के बीच में डेली आने की कोशिश करूंगी, अपने को कैसे भी बिजी रखने की कोशिश करूंगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूं कि मेरे माता पिता का जन्म अपने चरणों में देना, अपने निवास अपने चरणों में देना, उनकी आत्मा को शांति मिले। फ्रेंड, आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी माता का जन्म अच्छी जगह हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। हे विष्णु भगवान, मेरी मैया को अपने चरणों में अच्छे से जगह देना, मेरी मैया को खूब अच्छे से रखना, मेरी माँ को किसी चीज़ की परेशानी मत करना, वो आत्मा को शांति देना भगवान विष्णु भगवान की। मैं विष्णु भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हरे विष्णु, मेरे मैया को अपने चरणों में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति देना भगवान विष्णु। मेरी माँ कहाँ गई होगी।